हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने किया था जीरो ऑर्डर के लिए, आज हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जिसमें हमने एक इक्वेशन ली x से y, इसमें हमने टाइम ज़ीरो, इनिशियल टाइम हमने ज़ीरो माना और यहाँ पे हमने इसकी कंसंट्रेशन को A0 माना और प्रोडक्ट उस टाइम पे ज़ीरो है। एट टाइम t हमने फाइनल जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो A है और प्रोडक्ट हमने B माना है। चलो अब हमने क्या है, इस इक्वेशन के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को लिखा, जिसमें हम क्या लिखते थे कि रेट जो है वो क्या होगी dx बाय dt और ये नेगेटिव है। उसके बाद हमने रेट लो को लिखा। रेट लो भी रेट को डिफाइन करता है, रेट इक्वल्स टू व्हाट k और यहाँ पे x है और हमें पता है यहाँ पे जो ऑर्डर है वो कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर, तो उसकी पावर को 1 माना। अब ये हो गई डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और ये हो गया रेट लो। इन दोनों की हेल्प लेते हुए हमने क्या किया, एक इक्वेशन बनाई। इक्वेशन क्या बनाई, माइनस dx बाय dt। हमने दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया क्योंकि ये भी रेट के इक्वल है, ये भी रेट के इक्वल है। माइनस dx बाय dt इज इक्वल्स टू kx। अब हमने क्या किया, dt को ऊपर ले लिया और x को नीचे ले लिया और नेगेटिव को भी हम वहां पे लेके चले गए। क्या हुआ, dx बाय x इक्वल्स टू k dt और यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लिया। हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन लिया तो क्या बना हमारा, dx बाय x इक्वल्स टू, कांस्टेंट को बाहर रखा, dt और हमने यहाँ पे लिमिट ली 0 से लेके t। क्यों, यहाँ पे हमने 0 से t लिया है और यहाँ पे a0 से a लिया है। ये a0 से a हमने यहाँ पे लिया है। ये इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है। टाइम इनिशियल 0 था, फाइनल t है। अब हमने क्या किया, अब हमने देखा dx बाय x का जो इंटीग्रेशन है, यहाँ पे dx बाय x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x। आपको याद रहे dx बाय x का इंटीग्रेशन होता है ln x। अब यहाँ पे हमारा आ गया ln x, लिमिट कहाँ से कहाँ आ गई हमारी, a0 से a इक्वल्स टू dt का इंटीग्रेशन होता है t, ये आ गया माइनस के t और लिमिट कहाँ से है, 0 से लेके t। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिमिट लगाई तो हमारी आ गई ln a माइनस ln a0 इक्वल्स टू व्हाट, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो गई k t। ये इक्वेशन बनी हमारे पास। अब हमें k निकालना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। एक काम करते हैं, इसको हम इधर ले लेते हैं और ये हम इधर ले लेते हैं। क्या बना, kt इक्वल्स टू ln a0, पॉजिटिव हो गया है क्योंकि यहाँ नेगेटिव था, ln a वहाँ पे जाके नेगेटिव हो गया है, हमारा आ गया ln a0 माइनस ln a। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक प्रॉपर्टी को देखना है। प्रॉपर्टी कौन सी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ln m माइनस ln n, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ln m माइनस ln n होता है ln m बाय n, तो ये हो गया m बाय n। अब ये सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा देते हैं तो हमारा आया kt इक्वल्स टू ln, ये हमने क्या माना m, ये हमने क्या माना n, ln m बाय n। अब हमें पता है हम नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप कन्वर्ट कर लो नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में, तो क्या आ जाएगा, ln इक्वल्स टू 2.303 log।
ये आपको पता होना चाहिए। अब ये वैल्यू हमने वहाँ पे पुटअप की तो क्या आया, KT इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10 लिखना चाहें लिख सकते हैं आप। m की जगह पे क्या है आपका A0, n की जगह पे क्या है आपका A। अब हमें k निकालना है तो t को हम वहाँ पे लेके जाएंगे। क्या हुआ 2.303 अपॉन t log बेस 10 बट A0 बाय A। ये इक्वेशन बनी किसके लिए बनी है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है। अब मैं फर्स्ट ऑर्डर के कुछ ग्राफ आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। चलो सुनो, सबसे पहले हम बात करते हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट पे क्या इफेक्ट आएगा। आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा कि जो रेट है वो k x की पावर 1 है। क्या आप इसको बढ़ाएंगे तो रेट इंक्रीज नहीं होगी, बिल्कुल। अगर आप इसकी वैल्यू 2 टाइम्स करेंगे तो रेट भी क्या हो जाएगी 2 टाइम्स। इसका मतलब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं इस इक्वेशन के ग्राफ पे, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन का ग्राफ है वो कैसे आया, चलो इक्वेशन हमारी आई थी, क्या आई थी हमारी इक्वेशन, माइनस KT इक्वल्स टू ln A0 माइनस ln A। माइनस हमने वहां पे ले रखा था, KT इज इक्वल्स टू ln A0 माइनस ln A। ln A इधर आया हमारा, ln A इक्वल्स टू ये उधर गया माइनस KT और ln A0 ये पॉजिटिव है। अब ये जो इक्वेशन बनी वो बनी y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, y एक्सिस पे कौन आया ln A। जीरो ऑर्डर में यहाँ पे a था, फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पे ln A आ गया है। x एक्सिस पे t है, जीरो ऑर्डर में भी t था। उसके बाद जो स्लोप है वो माइनस k है, नेगेटिव स्लोप है, हमने दिखाया यहाँ पे माइनस k है। उसके बाद यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है ln A0। जीरो ऑर्डर में क्या थी A0, यहाँ पे क्या आ गई है ln A0। ये हमारा ग्राफ हुआ नेचुरल लॉग की फॉर्म में। कभी कभार हमारे पेपर में आ जाता है लॉग बेस 10 की फॉर्म में। अब वो बताना भी इजी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। y पे हम लेंगे ln A, x पे हम लेंगे t, स्लोप हो गया माइनस k और कांस्टेंट वैल्यू हो गई ln A0, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और इसी को लॉग की फॉर्म में हम आपको क्लियर करते हैं। चलो सुनो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो आपने इक्वेशन लिखी ln A इक्वल्स टू माइनस KT और ln A0, हम इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ln को log बेस 10 में करेंगे तो 2.303 log बेस 10 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 2.303 log A इक्वल्स टू माइनस KT प्लस 2.303 log A0। अब हमें क्या करना है, इस 2.303 को हम वहाँ पे डिवाइड में ले लेते हैं। तो क्या बचा log A इक्वल्स टू माइनस KT डिवाइडेड बाय 2.303 log A0 बाय 2.303, दोनों के नीचे आएगा ये हमारा। यहाँ पे तो ये कट गया। तो अब ग्राफ जो बना वो क्या बना, मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ log A इक्वल्स टू माइनस KT डिवाइडेड बाय 2.303 प्लस log A0। अब हम बात करते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू mx प्लस c।
ये जो है ये y एक्सिस है, ये जो है हमारा स्लोप है, और t है वो x एक्सिस है, और ये हमारी कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमारा जो ग्राफ आया वो क्या आया, ये यहाँ पे आ गया log a, यहाँ पे आ गया t, और अब यहाँ पे जो x था वो t हो गया है। अब स्लोप जो है वो क्या हो गया है, माइनस k डिवाइडेड बाय 2.303। ln में यहाँ पे ln a था, यहाँ पे माइनस k था, log में यहाँ पे माइनस k अपॉन 2.303, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या लिखते थे, ln a, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, log a नॉट। अगर आप log बेस 10 लिखना चाहते हैं log बेस 10 भी लिख सकते हैं, अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी आपका काम चलता है। तो ये हमारा जो ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ log बेस 10a वर्सेस t। ये log की फॉर्म में ग्राफ है, और इससे जो पहले हमने ग्राफ बनाया था वो हमारा ln की फॉर्म में था। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और क्लियर करना चाहूँगा, वो ग्राफ भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, सुनो। और मैं ग्राफ पे एक अलग से आपका लेक्चर बनाने वाला हूँ, क्योंकि ग्राफ की प्रॉब्लम काफ़ी